हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ छतबीर ज़ू। ये ज़ीरकपुर से आगे राजपुरा वाली रोड पे पड़ता है। अगर आपने जाना है तो आप गूगल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ जाके हमने लिए टिकट्स काउंटर्स अलग अलग थे। फिर मैं अंदर गई, ये थी इसकी एंट्री। फिर यहाँ पे ना ये व्हीकल्स भी अवेलेबल थी जो पैदल नहीं चल सकते हैं, तो वो इसका टिकट खरीद के इसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हमने सबसे पहले देखे मंकीज़। ये ना रेगुलर मंकीज़ नहीं थे जो हमें दिखाई देते हैं, ये बहुत डिफरेंट ब्रीड के थे, बहुत डिफरेंट वैरायटी के थे। तो मुझे ना बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स दिखे। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ज़ू की? हर एनिमल के बारे में अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन था। फिर हमने देखे क्यूट से हिरन, ये ना रास्ते में ही थे। फिर आगे बढ़ते हुए देखा हमने टाइगर, ये था वाइट टाइगर, पर ये बिल्कुल आलसी टाइगर जिसे कहते हैं ना, वो था। मतलब ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा था। मैंने को लगा थोड़ा सा उठेगा, इधर उधर चलेगा तो मज़ा आ जाएगा, पर नहीं। पर चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मूवमेंट इसने करी तो मैंने ना इसको फटाक से कैप्चर कर लिया। मैंने कहा चलो इसको करते हैं कैप्चर। फिर ये था ऑरेंज वाला रॉयल बंगाल टाइगर। ये तो बिल्कुल ही सोया हुआ था। तो कोई नहीं, हम बड़े आगे। फिर हमने देखा हिप्पोपोटामस, और आप देख सकते हो ना इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पे ना लकीली हमें दिखा मम्मा और बेबी हिप्पोपोटामस। बहुत ही क्यूट से थे और ये ना बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। और ये ना बिल्कुल, मतलब वैसे इनको कहा जाता है कि बहुत आलसी होते हैं थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और उससे पहले मैंने की थोड़ी सी मस्ती। मतलब यहाँ पे बहुत सारे झूले थे बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी झूल लेती हूँ। झूलने में तो हर्जी क्या है ना। फिर हम बड़े आगे और हमने देखा वाइट बक। ये ना बहुत ही क्यूट से थे, मतलब ये हिरन की प्रजाति के ही होते हैं। और साथ ही साथ देखे हमने एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स। और आपको पता है इनके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा था। फिर आगे बढ़ते मैंने देखा हाइना। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने ना जैसे तैसे जगह निकाल के इसको कैप्चर कर ही लिया अपने कैमरे में। फिर देखे हमने वुल्फ, ये ना मस्ती कर रहे थे साथ में। यहाँ पे 2-4 वुल्फ थे, मतलब, और इनके बारे में भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा था। फिर आगे बढ़ते हुए हमने ना ये वाइल्ड लाइफ सफारी से टिकट लिया। इससे टिकट लेके हम लोग बस में बैठे, पर उससे पहले इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया बस में। फिर हमने देखे लायन और लाइनस। इनको देख के ना वाव वाली फीलिंग आ गई। यहाँ पे ना एक और लाइनस देखने को मिल गई मुझे। फिर आगे बढ़ के हमने देखे बहुत ही प्यारे से मोर। और ये देखो सबसे अच्छा पार्ट, इतने सारे हिरन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ गई हूँ। मतलब काउंटिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी। मतलब जहाँ देखो वहाँ हिरन, जहाँ देखो वहाँ हिरन। मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इतने 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 सारे हिरन थे कि मतलब वाव वाली फीलिंग आ गई थी इनको देखते हुए। मज़ा ही आ गया। फिर यहाँ से निकल के हमने थोड़ा सा कुछ चुटर पुटर खाया। ये थी कैंटीन यहाँ की। फिर आगे बढ़ते हुए देखा हमने ये लेपर्ड। और फिर आगे बढ़ के हमने देखा जैगुआर। इसको देख के ना मुझे इतनी खुशी हुई। ये पता है क्या कर रहा था ना, हर किसी के आगे आए जा रहा था। मतलब मेरा मन कर रहा था ना मैं खड़ी हो जाऊं और इसी को देखती रहूं और आगे ही ना बढ़ूं। ये एक सोया हुआ भी था। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने देखी कैट्स की वैरायटी। और सबसे पहले कैट की वैरायटी में हमने देखे फॉक्स। देखो कितने अच्छे से सोया हुआ है, मस्त बिल्कुल अपना। फिर हमने देखी कैट। ये ना डिफरेंट तरीके की कैट थी। और ये थी जंगली बिल्ली, मतलब जंगली कैट। इसने तो मुंह ही फोड़ लिया हमें देखकर। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों देख रहे हैं हम इसको। फिर आगे बढ़ते ये ना इसका सबसे बेस्ट पार्ट था डायनासोर पार्क। मतलब जो बच्चे हैं ना उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ थी। इतना अच्छा था। ये इसका ना एंट्री गेट था। एंट्री कर दी, हमें क्यूट सा ये पार्ट दिखा। ये ना अपनी मुंडी हिलाई जा रहा था। और मतलब यहाँ पे ना डायनासोर के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन दे रखी थी। उनका एरा और उनके बारे में, इवोल्यूशन, सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से इन लोगों ने समझा रखा था।
यहाँ से ना इसकी एंट्री स्टार्ट होती है और इतना प्यारा डेकोरेट किया था ना, वाओ। और ये ना सफारी भी थी यहाँ पर, और ये ना कुछ भूल भुलैया था, पता हम लोग तो गुम हो गए थे, बड़ी मुश्किल से हमने अपना रास्ता देखा और हम बाहर की ओर निकले फाइनली। और फाइनली निकल के हम पहुँचे ये गुफा के अंदर। यहाँ पे ना पैरों के निशान भी बना रखे थे, बहुत अच्छा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। ये आर्टिफिशियल गुफा थी, इसमें ना लाइटिंग थी और बच्चे चीखे जा रहे थे, चीखे जा रहे थे, मतलब मज़ा आ रहा था देखने में। फिर यहाँ से निकल के हमने देखा सबसे पहला डायनासोर। ये ना मतलब आर्टिफिशियल है वैसे तो, पर ना इन लोगों ने इतने अच्छे से इनको बना रखा था, मोल्ड कर रखा था, मतलब इनमें साउंड्स आ रही थी, मूवमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से ना ऊपर चढ़ के और एनिमल्स मतलब और डायनासोर देखने को मिलेंगे मुझे। और फिर हम बड़े 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 फटाफट से हम इस पे चढ़े और ये था क्यूट सा छोटू फ्लाइंग डायनासोर अंडों के साथ, कितना अच्छा लग रहा था। पता है इनमें से आवाज़ें भी आ रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था इनको देख के। और बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे, मैं सब बच्चों को देख रही थी आसपास, इतने खुश हो रहे थे वो, इतने मज़े कर रहे थे कि मतलब क्या ही कहूँ मैं। अब ये देखो ये एक और एनिमल है, मतलब डायनासोर है। नीचे तो ये लोग फाइटिंग वाला दिखा रखा है और ऊपर फ्लाई वाला, और ये था सेल्फी पॉइंट बच्चों के लिए एग वाला। और ये एक और अच्छा सा एनिमल, मज़ा आ गया ना इस डायनासोर को देख के आपको। और ये डायनासोर तो सबसे अच्छा था, इसने इतनी अच्छी कमेंट्री करी, इतने अच्छे से ग्रीट करा ना सबको, बहुत मज़ा आ गया। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े और ये एक और बड़ा सा डायनासोर देखा हमने, कितना बड़ा है, मतलब इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ये एक और डायनासोर, ये क्यूट सी स्लाइड थी बच्चों के लिए, और यहाँ पे ना गेम्स भी अवेलेबल थे बच्चों के लिए कि मतलब वो खेलें और इन्जॉय करें। और फाइनली हम निकले बाहर को, फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने देखा बेर, कितना क्यूट बेर लग रहा था। पर क्या हुआ, ये हमें देखकर तो चले गया यार। फिर आगे बढ़ते हुए हम गए बर्ड सेंचुरी के अंदर। अरे बहुत ही सुंदर थी, यहाँ पे इतनी वैरायटी की बर्ड थी ना कि मतलब मैं काउंट ही करने में थी कौन कौन सी हैं यार, आधों के तो नाम ही पढ़ते पढ़ते मैं थक गई। सबसे पहले हमने देखी ये क्रेन, ही पता नहीं क्या सर्च आउट करने में लगी पड़ी थी, इसकी ना स्टोरी बचपन में भी सबने पढ़ी होगी। और फिर हमने देखा पी हॉल, वाइट कलर का, इतना ब्यूटीफुल था ये, इतना प्रिटी, मैं क्या बताऊँ। फिर ये देखो ना कितनी सुंदर इन लोगों ने एंट्री बना रखी है और सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बता रखा है। तो मैंने ना ये एंट्री क्रॉस करने की कोशिश करी, फाइनली मुझसे हो गई। देखो चेन वाली, मतलब बहुत बहुत हैवी थी यार ये। और ये था मतलब पूरा एंट्री एरिया इतना सुंदर था। और ये देखो इतनी सारी बर्ड्स थी, इतनी सारी बर्ड्स थी ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं काउंट करने में थी। और ये क्यूट क्यूट सी थी डक्स। और अभी देखो इसने क्या किया, पंख फैलाया, और इतना मज़ा आ गया इसको देखकर। और इतनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी डक थी, पानी के अंदर जा रही थी, वाटर ड्रिंक कर रही थी, तैर रही थी पानी के अंदर। और ब्लैक कलर की भी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डक थी, बड़ी छोटी हर वैरायटी की। देखो ना कितने क्यूट तरीके से अंदर जाएगी और अब ये लेगी पानी और पी लेगी इसको। और ये वाली डक देखो, ये पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मतलब मैंने इसको सबसे ज़्यादा कैप्चर करा, मतलब मैं ये सोचने में थी क्या देखे जा रही है, क्या ढूंढ रही है इसमें। फिर आगे बढ़ के हमने देखी पैरट, बहुत ही सारे इनके देखो क्यूट क्यूट से घर भी बने हुए थे। ये उड़ा एक पैरट, देखो ना कितने सुंदर सुंदर है। और ये एक और वैरायटी की बर्ड, और इसके साथ ही साथ ये क्यूट सी कलरफुल सी बर्ड भी थी, इतनी प्यारी लग रही थी। फिर हम आगे बढ़े, देखो कितनी बड़ी बड़ी है, मतलब इनकी लेग्स देखो, मतलब वाव वाली फीलिंग आ रही है इनको देखकर। मतलब इतनी वैरायटी की बर्ड्स थी और इतनी सारी, और पता है ये ओपनली थी, मतलब हम रास्ते से क्रॉस कर रहे थे तो ये अपना बिल्कुल अच्छे से इंजॉय कर रही थी, मतलब ऐसा सच किसी को परेशान नहीं कर रही थी। इतनी बड़ी बड़ी बीक थी ना इनकी, और एक बर्ड थी इतनी ज़्यादा बड़ी, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये थी ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच का बेबी था, बड़ी ऑस्ट्रिच भी थी ना, उनको ना पर इन लोगों ने बिल्कुल कवर कर रखा था तो वो मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाई। ये वाली थी, मतलब इसकी बीक आप देखो कितनी बड़ी है, मतलब इस सारी बर्ड्स में सबसे बड़ी बर्ड थी। फिर फाइनली हम एग्जिट की तरफ जाने लग गए, पर
एग्जिट में भी इतनी सारी चीज़ें, देखो हिरन भी देखने को मुझे दोबारा मिले, और मतलब वही चीज़ जो स्टार्टिंग में मैंने देखी ना, वही चीज़ दोबारा देखने को मिली। वही सारी बर्ड्स, मतलब इन लोगों ने ना अलग अलग चैम्बर्स बनाए थे, इतनी वर्ड्स थी, इतने एनिमल्स थे ना, वही चीज़ रिपीट में भी दोबारा दिख रही थी। मतलब कहीं पे पैरट्स पहले भी मिलेंगे, फिर दोबारा भी थे, क्रेन्स पहले भी दिखी, और ये फिर मुझे दोबारा दिखी। पिक्चर अभी बाकी है। और ये था रेप्टाइल हाउस, ये ना एग्जिट पॉइंट में ही था। मतलब वाओ, इतना बड़ा पैंथर, मतलब आप मतलब इसकी हाइट देखो, लंबाई देखो, चौड़ाई देखो, इतना मोटा, इतना ज़्यादा मोटा, इतना मोटा और इतना लंबा, मतलब पूरा लपेटे में था वो। ऐसा था मतलब हिल भी नहीं पा रहा था, इतना मोटा था। ये देखो, मतलब इतना बड़ा था। फिर ये थी ना रेप्टाइल्स, ये बहुत सारी थी, और ये पता है एक के ऊपर चिपकी हुई थी अपने आप ही। और इन लोगों ने ना सबसे अच्छी चीज़ क्या करी थी, नीचे से हीटर लगा रखा था और एक पर्टिकुलर इनके लिए टेम्परेचर सेट करा था। ये था नाग, पर अभी ये बेचारा सोया हुआ था, या मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो इसने अपना फ़न नहीं फैलाया था। इनके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। ये देखो नाग, मतलब बहुत सारे थे अंदर, ब्लैक कलर का था और एक ना ब्राउन शेड में भी था। फिर क्या कहते हैं, आगे बढ़े, हमने देखा ये पानी वाला था, मतलब वाटर में रहने वाला स्नेक था ये। और ये अगेन एक और रेप्टाइल थी, बहुत बड़ी थी ये, बहुत ज़्यादा बड़ी। फिर ये देखो क्रोकोडाइल, यहाँ पे ना कम से कम 3 क्रोकोडाइल थे, और एक तो पानी में अंदर ही चले गया। मैं उसको देखती रह गई कि बाहर आ जाए, वो बाहर ही नहीं आया। पर कोई नहीं, आगे जाके मुझे 2 और क्रोकोडाइल दिख गए। ऐसा लग रहा था एक कपल होंगे, एक ही साथ चिपक के सो रखे थे। फिर फाइनली थक गए हम इतना ज़्यादा, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर से ऊपर का ये रास्ता था पूरा। फिर हम थके फाइनली अब घर को जा रहे हैं। ये है इसका एग्ज़िट पॉइंट। और आई होप आपको ये ज़ू की विज़िट बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार बरसाना है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।